आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है, एक उदाहरण दीजिए। यहाँ पे 4 अलग अलग कंडीशन गिवन है, इसके बेसिस पे हमें उसका एग्जांपल देना है। सबसे पहला जो हमारा पार्ट है, क्या बोला जा रहा है, किसी भौतिक राशि जिनका मात्रक हो तो है पर बीमाएं नहीं। हमें ऐसी भौतिक राशि के बारे में बताना है, एक ऐसी भौतिक राशि के बारे में बताना है जिनका मात्रक होता है लेकिन उसकी कोई बीमा नहीं होती है। तो इसका सबसे पहले वाले पार्ट को देखते हैं। हमारा जो है ऐसी राशि हमारी, हमें पता है क्या होती है, हमारी जो एंगल होती है, जो कोण होता है, हमें ये पता है जो कोण होता है हमारी, इसकी जो यूनिट होती है, इसकी जो हमारी इकाई होती है, इसकी इकाई हमारी क्या होती है, इसकी इकाई हमारी जो है रेडियन होती है। यहाँ पे इसकी इकाई हमारी क्या होती है, एंगल की जो हमारी इकाई होती है क्या होती है, रेडियन। तो कोण को हम किस में व्यक्त करते हैं, रेडियन में व्यक्त करते हैं, लेकिन हमारी इसकी कोई बीमा नहीं होती है। हमारा एंगल क्या होता है, कोण जो होती है हमारी जो है, ये बीमाहीन राशि होती है। ओके, तो हमें एक राशि के बारे में बताना था जिसके पास कोई बीमा नहीं हो लेकिन इसकी यूनिट हो रही, इकाई होती है। यहाँ पे कोण की इकाई क्या होती है, रेडियन होती है, लेकिन ये हमारी बीमाहीन राशि होती है। अब जो सेकंड हमारा है, सेकंड में हमें क्या बताना है, सेकंड में एक भौतिक राशि जिनका न तो कोई मात्रक होता है और न ही बीमाएं। तो हमारी ऐसी बहुत सारी राशियां होती हैं जिनका न तो कोई मात्रक होता है न कोई बीमाई। जब दो समान प्रकार की राशियों को आपस में डिवीजन करते हैं तो अब हमें क्या मिलता है, एक तीसरी भौतिक राशि मिलती है। और हम उसमें क्या होता है, कई बार तीसरी भौतिक राशि मिलती है उसका कोई मात्रक और बीमा नहीं होता है। इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर हम देना चाहें तो फिजिक्स में पढ़ते हैं, एक राशि जो है क्या होती है, विकृति होती है। इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, हमारी लंबाई में परिवर्तन डिवाइडेड बाई हमारी जो प्रारंभिक लंबाई, इन दोनों का जो अनुपात होता है वही हमारी क्या होती है, विकृति होती है। तो अब यहाँ से जो है फॉर्मूले से ही पता चल रहा है इसकी कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि जो लंबाई में परिवर्तन होगा उसकी भी यूनिट मीटर होगी, जो लंबाई होगी उसकी भी यूनिट मीटर होगी। तो दोनों की जब मीटर मीटर है तो ये दोनों आपस में कैंसिल होकर क्या होते हैं, ये हमारी जो राशि हो जाती है मात्रकहीन हो जाती है। इसकी कोई मात्रक, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, क्या हो जाता है, मात्रकहीन हो जाती है। और इसके बाद इसकी कोई बीमा, जब यूनिट नहीं है तो यहाँ पे इसकी कोई बीमा भी नहीं होती, क्योंकि जो लंबाई में परिवर्तन की बीमा होगी और जो लंबाई की बीमा होगी दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये हमारी जो है बीमाहीन राशि हो जाती है। ओके, ये मात्रकहीन और बीमाहीन राशि दोनों हो जाती है। और यहाँ पे एक हमारी दूसरी राशि भी होती है, वो क्या होता है, हमारा अपवर्तनांक होता है। अपवर्तनांक भी हमारी क्या होती है, एक तरीके से हमारी जो है मात्रकहीन और बीमाहीन राशि होती है। तो अपवर्तनांक क्या होता है, हमारा जो है, हमारा निर्वात में जो है प्रकाश की चाल डिवाइडेड बाई किसी मीडियम में, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात ही हमारा क्या होता है, अपवर्तनांक होता है। तो ये भी हमारा एक तरीके से जो है मात्रकहीन और बीमाहीन राशि होती है, क्योंकि प्रकाश जो चाल है दोनों की यूनिट समान होगी, बीमा भी समान होगी, तो कैंसिल आउट हो जाते हैं। ये भी हमारा जो है मात्रकहीन और बीमाहीन राशि हो जाती है। इसको हम जनरली एन से डिनोट करते हैं। इसके बाद एक तीसरी भी हमारी आती है, विशिष्ट घनत्व करके एक हमारी यूनिट आती है। ये भी हमारी सापेक्षिक होती है, कि हमारा जो है विशिष्ट घनत्व करके हम भी हमारी यहाँ पे जो है दो घनत्व का अनुपात लिया जाता है, तो इसलिए हमारे ये भी मात्रकहीन और बीमाहीन राशि हो जाती है। अब जो तीसरा हमारा क्वेश्चन का पार्ट है, तीसरे में हमें क्या बताना है, किसका एग्जाम्पल देना है। तीसरे में हमें किसी अचरांक का जो है वैल्यू बताने, कोई हमारी जो है कांस्टेंट बताना है जिसका हमारा कोई मात्रक होता है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट हमारा जो एग्जांपल है, हम ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण हमारा नियतांक होता है। ओके, जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी होता है, जी की वैल्यू हमारी कितनी होती है, 6.67 इंटू 10 की पावर जो है -11, ये हमारा कांस्टेंट होता है। इसकी वैल्यू हमारी फिक्स्ड होती है, इसको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोला जाता है। ये किसी भी कंडीशन में हमारी जो है चेंज नहीं होती है। और इसकी जो यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर जो है हमारा क्या होता है, किलोग्राम स्क्वायर होता है। यहाँ पे इसका क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम, इसकी ये यूनिट होती है। तो हमें यहाँ पे एक एग्जांपल बताना था जिसका जो है कांस्टेंट, जिसका कोई मात्रक होता है, तो इसका ये मात्रक होता है। तो यहाँ पे सी वाला पार्ट हमारा हो जाता है। अब डी वाले पार्ट में हमें क्या बताना है, डी वाले पार्ट में हमें बताना है एक ऐसी राशि के बारे में बताना है, कोई हमें कांस्टेंट बताना है जिसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो ये यहाँ पे बहुत सारी राशियाँ होती है, जैसे पाई हो गया, हमारी जो पाई होता है ये भी हमारा एक कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू हमारी कितनी होती है, 3.14 होता है। एक हमारा ई होता है, ई की जो वैल्यू होती है 2.71 होती है, ये भी हमारा कांस्टेंट है। एक हमारा आता है यहाँ पे जो है रेनॉल्ड नंबर आता है, यहाँ पे रेनॉल्ड नंबर भी हमारा जो है, रेनॉल्ड संख्या भी हमारा क्या होता है, रेनॉल्ड संख्या भी हमारी फिजिक्स की राशि होती है, फिजिक्स में पढ़ते हैं हम। तो इसकी भी हमारा जो है कांस्टेंट एक नियत वैल्यू होती है, इसका भी हमारा जो है कोई यूनिट नहीं होती है। तो इस तरीके से हमारी बहुत सारी जो फिजिक्स में राशियाँ होती है जिसका जो है कांस्टेंट होता है, उसकी कोई भी जो है मात्रक नहीं होता है। तो यहाँ पे हमने कुछ 3 के बारे में बता दिया, और भी ऐसी बहुत सारी राशियाँ हैं। तो यहाँ से हमारा जो है चारों पार्ट क्वेश्चन के कंप्लीट हो जाते हैं। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।